नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासी। आगे शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देश भर में एक ही है, पेपर लीक का मुद्दा और विपक्ष का धरना प्रदर्शन। छात्र आंदोलन, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। हर कोई छात्रों के साथ साथ अपनी राजनीति भी इस माध्यम से साधने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। अखिलेश यादव प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। छात्रों को लेकर अरविंद केजरीवाल भी फुल एक्टिव मोड में है। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर डेरा जमा लिया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी पीछे नहीं हैं। दोनों ने ही जंतर मंतर पर जाकर हाजिरी लगा दी है। आज शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लगता है कि छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर पवार का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है। जंतर मंतर भी जाते हैं सुप्रिया सुले, फिर राहुल जहां धरना दे रहे होते हैं पीएम आवास के पास, वहां भी पहुंचती हैं। उधर सरकार पेपर लीक को लेकर संसद में चर्चा को तैयार है। सरकार का कहना है वो छात्रों के साथ है। सरकार के भरोसे के बाद भी विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है। हर कोई अपना अपना जंतर मंतर करने में लगा है, अपनी अपनी राजनीतिक साध रहा है। अरविंद केजरीवाल को पंजाब नजर आ रहा है, अखिलेश को उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है, तो राहुल गांधी चाहते हैं कि जिस मुद्दे को लगातार वो उठा रहे थे तो उसे सीजेपी हाईजैक न कर ले, वो उस मुद्दे का लाइमलाइट खुद ही बटोरे। तो प्रोटेस्ट पर अभी विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी तो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गई थी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास के धरने से, और वो इस बात से खासी आहत और नाराज भी नजर आ रही थी। और उसने खुलकर कहा कि भाई दोनों मिले हुए हैं, तो वहां पर फूट सामने नजर आई। अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच सदन के भीतर जो है आपस में नोकझोंक हो गई। और जब अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं रखी, उन्होंने जो छात्रों पर बर्बरता हुई, पेपर लीक का मुद्दा है, उस पर वो चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। तो यहां पर लग रहा है कि फिलहाल जो है विपक्ष में एकजुटता कम से कम नजर नहीं आ रही है। सुप्रिया सुले की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, तो वो जंतर मंतर भी पहुंचे और राहुल के पास सुप्रिया सुले पहुंची। और सुबह सुबह आज सुप्रिया सुले और शरद पवार जो हैं वो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए। शरद पवार के बारे में तो कहा भी जाता है वो अपने हैं और सबके हैं। तो बहरहाल ये देखिए कि किस तरह से कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर जो है वो अग्रेसिव तरीके से पटना, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, हर जगह इस वक्त वो अग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। और लगातार कोशिश यही है कि जो मोमेंटम मिला है वो कहीं भी तरह से डीरेल ना हो जाए। बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने का कई जगह जगह उन्होंने भी प्रदर्शन जो है अपनी तरफ से किया है। लेकिन इस बीच निगाहें टिकी हुई हैं कि राहुल आज क्या करेंगे। अब से कुछ ही देर में 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था। इंदिरा भवन में उन्होंने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। प्रमुख मांगे उनकी यही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, गृह मंत्री बयान दे, सदन में इस मामले पर विस्तृत चर्चा हो, छात्रों के मुद्दे को चुना जाए, तो प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। इस तरह की तमाम बातें राहुल जो है अपने मुद्दे पर उठा रहे हैं। लेकिन आज मीडिया के सामने वो क्या कुछ बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कितना अग्रेसिव बोलते हैं। बीजेपी दफ्तर को घेरने का प्लान है, यानी कि कल वो गए थे प्रधानमंत्री आवास और आज बीजेपी दफ्तर को घेरने का प्लान है। प्लान सिर्फ बीजेपी दफ्तर को घेरने का होगा, क्योंकि अगर आप अनाउंस करके जा रहे हैं कि भाई हम बीजेपी दफ्तर को घेरेंगे, जाहिर सी बात है कि वहां पर बाकायदा इंतजामात होंगे, पुलिस आपको ऐसा नहीं करने देगी। तो क्या राहुल इस बार फिर से एक सरप्राइज देंगे, एक फ्लैश मॉब के अंदाज में जो है फ्लैश प्रोटेस्ट करेंगे और फिर कोई नई इक्वेशन के लिए उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है। आज दिल्ली की सड़कों पर क्या कुछ होने वाला है, आज दिल्ली की सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। आरएएफ की अतिरिक्त कंपनियां भी जो है दिल्ली में इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, छात्रों का गुस्सा जो है वो जरूर सामने आए, वो जरूर निकले, लेकिन अराजकता ना फैले, लेकिन कोई भी ऐसा मैसेज ना जाए कि स्थिति डीरेल हो रही है, सरकार के हाथों से निकल रही है। तो सरकार भी बहुत सोच समझकर फूक फूक कर कदम रख रही है। लगातार बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप बातचीत तो करिए। सोनम वांगचुक से भी सफदरजंग में भी जाके मुलाकात होती है, मेदांता पहुंचकर भी मुलाकात की खबरें हैं, तो वहां से उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात की खबरें लगातार आ रही हैं। इस बार जेपी नड्डा का घर नहीं, कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है उस पर मुलाकात होगी। तो सरकार भी यहां पर इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को समझ रही है और वो ये भी जानती है कि इस मुद्दे को लेकर किस तरह से अब तमाम जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी किस तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो यहां पर वो भी जानते हैं कि अब प्रदर्शन जो है वो छात्रों का प्रदर्शन ना होकर राजनीतिक हो गया है और साथ ही साथ इसमें एक पूरा का पूरा मोटिव जो है वो भी ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह से वहां पर एक पूरे सोची समझी रणनीति के तहत पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, गुरिल्ला की तरह से आप अचानक से धावा बोल दे रहे हैं पुलिस की कंपनियों के ऊपर। तो यहां पर सवाल घूम फिर कर यही है कि भाई अब आगे क्या। तो विपक्ष कितना एकजुट रहने वाला है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुटेंगे, लेकिन आज सबकी निगाहें यही इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि अब आगे क्या,
आज शाम दिल्ली की सड़कों पर क्या देखने के लिए मिलेगा, आज क्या कुछ होने वाला है, सरकार का स्टैंड क्या रहने वाला है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है इंदिरा भवन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इससे पहले सदन के बाहर राहुल गांधी ने अपने तमाम सांसदों के साथ काले कपड़े पहनकर जो प्रोटेस्ट किया, उसकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता आरएलडी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निवान शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, और सुषमा अंधारे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के हैं। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी, राहुल अब से कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। आप लोग राहुल से मुखातिब होने का कब सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए पिनाज जी, अराजकता से कभी आप मुखातिब नहीं हो सकते, और समाधान सिर्फ वार्ता से ही हो सकता है, जो ये करने को तैयार नहीं। तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन को अराजक कह रहे हो? तो जो हरकत कर रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? परसों से इस देश में गुंडागर्दी करने की अलग अलग तरीके से प्रयास की जा रही है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी का उपद्रव सबने देखा, जनपद की दुकानें लूट ली गई, पुलिस वाले 118 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। कल राहुल गांधी जी पहुंच गए, अखिलेश जी भी पहुंच गए सीधे प्रधानमंत्री के आवास पे। उच्च श्रृंखलता की एक हद होती है। आज पटना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोहिबिटेड जोन में स्टूडेंट पहुंच गए, पुलिस वालों पे पथराव कर दिया, पुलिस वालों को चोट आ गई, अभी भी उपद्रव चल ही रहा है। तो ये देश में एक हारे हुए और बिल्कुल पराजित हो चुके, बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटेड ऑपोजिशन जिसका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है, आज उसी दिशा में जा रहा है। संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। अरे तो चर्चा नियम से होगी ना, कि आपके हिसाब से चर्चा शुरू होगी? उस पर नियम पसंद नहीं है। नहीं, हमारे नियम, हम कोई नियम नहीं मानेंगे, हम परमिशन नहीं लेंगे, हम नियम के तहत चर्चा नहीं करेंगे। तो आप करेंगे क्या? तो एक अराजकता से संवाद नहीं हो सकता है। यही बात आज स्पीकर ने भी कही। तो संवाद के रास्ते बंद हैं, आप ये कह रहे हैं? आप जो होगा सड़कों पर होगा। हमारे तरफ से कोई संवाद के रास्ते नहीं बंद। जेपी नड्डा साहब को कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है। अब उनकी नई मांगे देखिए कि हम नड्डा जी के घर में जाएंगे ना ऑफिस में जाएंगे। चलो भैया, नई जगह तय कर दो। बात है ये चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि इनको समाधान नहीं चाहिए। इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। अरे नीट दोबारा हो गई भाई, 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई, 7 लाख बच्चे क्वालिफाई कर चुके, 1.5 लाख बच्चों को सीट मिलेंगी। आप अमेरिका यूरोप से छुट्टी बना के आइएगा, देश में अराजक का माहौल खड़ा कीजिएगा, तो ये नहीं चलेगा ना। तो माहौल कैसे खड़ा होने दे रहे हैं भाई? आईबी है, तमाम पुलिस का तंत्र है, क्या वो फेल हो रहे हैं? उन्हें नहीं पता था इतनी बड़ी तादाद में कोई फेल हो रहे, तादाद बड़ी नहीं है। अच्छा, बड़ी नहीं है। तो फिर कैसे? बीती रात कनॉट प्लेस में क्या कुछ हुआ? किस तरह से आरएएफ के जवानों को भगा कर घेर कर मारा गया? ये कौन लोग थे, कहां से आ रहे थे? क्या तैयारी पूरी नहीं थी? क्या हुआ? अगर आपको लगता है कि अराजकता फैलाने की कोशिश है, गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरह से आप इस पूरे प्रदर्शन को नाम दे रहे हैं, तो फिर इसे रोकने का दायित्व भी तो आप ही के ऊपर था। इंटेल इनपुट आप लोगों को मिला भी होगा। बिल्कुल, दायित्व हमारे ऊपर है और हम रोक भी रहे हैं। इसमें छात्रों के साथ साथ उनके कंधों का इस्तेमाल करके पीछे से जो असामाजिक तत्व आ गए हैं, पुलिस इनकी धरपकड़ कर रही है, एफआईआर हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। बात यह है कि पुलिस उस वक्त एट द मोमेंट बल प्रयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि छात्र भी हैं उसमें। ऐसा नहीं कि उसमें छात्र नहीं है, और छात्रों के साथ संवाद भी हो सकता है ना। आप अपने ही छात्रों पर लाठीचार्ज तो नहीं करेंगे, लेकिन असामाजिक तत्वों को, जिनको पूर्ण का पूर्ण राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी कार्रवाई करनी जरूरी है। आप बताइए, जमाल नाम का वो व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर रह चुका है, मगोगा की तरह गिरफ्तार किया जा चुका है। 150 आदमी लेके कौन सा नीट प्रोटेस्ट करने आया था भाई, और 3 टेम्पो पत्थर भर के। आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने गई, सब कोई गया। एक रिटर्न हमने पहले से जानकारी दे दी थी, कांग्रेसी अपने घर के अंदर सदाकत आश्रम में छतों के ऊपर पत्थर भर के रखे हुए थे। ये कौन सा लोकतंत्र का तकाजा है? अगर आपको और आप ये सब कुछ होने दे रहे हैं? नहीं होने दे रहे हैं। इसको कंट्रोल भी हम ही कर रहे हैं, कंट्रोल भी हम ही करेंगे। मैंने कहा ना कि असामाजिक तत्वों की पहचान करके उन पर कार्रवाई करना, यही पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन इनका चेहरा सामने, जनता के सामने लाना इन लोगों का, ये बहुत जरूरी है कि कितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं आप, असामाजिक तत्व घुस गए हैं आंदोलन में, स्टूडेंट्स के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं आप लोग। धन्यवाद पिनाज जी। देखिए, इस देश में 2014 के बाद से एक नया नियम आया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो भी हमारे खिलाफ बात करेगा उसको पाकिस्तानी, चीनी, CIA एजेंट बनाएंगे। और अभी तो मुझे याद है कि जब किसानों ने आंदोलन किया था तो उन किसानों के खिलाफ यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बैठ के खालिस्तानी बोलने का काम कर रहे थे।
वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री ने यू टर्न लेके माफी मांग ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, इस चक्कर मत जाइए, ये लिखी हुई स्क्रिप्ट बोलते हैं। अच्छा। और इतिहास के बारे में खैर पता नहीं है। देखिए, ये जो अराजकता जिसका नाम दे रहे हैं ना, ये अजय लोग अभी नए नए भाजपा में आए हैं। जरा इतिहास जाके देखें, 12 मई 2013 को भारतीय जनता पार्टी के 250 से 300 कार्यकर्ता उस समय के 7 आरसीआर मार्ग, जहां पे मुख्य प्रधानमंत्री रहते हैं, उसको घेर लिया था। बैरिकेटिंग तोड़ दी गई थी, आग लगा दी गई थी, मनमोहन सिंह का पुतला जला रहे थे। तब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जा रहा था तो माइक से इधर उधर देख के भाग रहे थे। यह अराजकता आपके समय होती थी, कि जो आप बैठे हुए यहाँ बैठ के कर रहे हैं। आप कितना भी कहते रहिए, पत्थर मारे थे भाई, जहां परिंदा पर नहीं मार पा रहा था वहां पे पत्थर कैसे आ गए? क्या कर रही थी आपकी पुलिस? असल बात में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस के भेष में आरएसएस के गुंडे भेजे थे, जो सादी वर्दी में लोगों को मार रहे थे। यानी कि आपके प्रदर्शन को बदनाम करवा रहे हैं वो लोग, जानबूझ के आपके प्रदर्शन को, जनता जुड़े ना आपके साथ, तो बदनाम करा रहे हैं। ठीक है, किसी पे नहीं है तो ऐसे हजारों वीडियो हैं जो हम लोग लगातार बताते रहे कि ये गुंडे कैसे आ गए हैं। ये नेम प्लेट हटा के कौन सी पुलिस घूम रही है? ये कान में बाली पहन के, हाथ में डंडे लेके सिविल ड्रेस में कौन घूम रहे हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, जो अमित शाह इनको ट्रेन करता है कि जाके यहाँ पे जाओ और मारो और किसी को पता न चले। मतलब वो अपनी फजीहत खुद ही कराना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर उनसे संभल नहीं रहा है, और ये मैसेज देना चाहेंगे आप, ये चाह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर मतलब ये खुद ऐसा करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं खुद लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे, खुद अपनी पुलिस को, आरएफ को पिटवाएंगे, ताकि जनता के बीच में मैसेज जाए कि ये सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है लॉ एंड ऑर्डर। आर यू श्योर आप ये कहना चाह रहे हैं? 110% गुजरात से लेके यही मॉडल देश में चल रहा है। ठीक है, यही चल रहा है। और पुलिस ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोगों का कौन सा मॉडल चल रहा है? आज अखिलेश जी और केसी वेणुगोपाल जी के बीच में थोड़ी नोकझोंक हुई है। ठीक है, एक मिनट जरा आगे की बात भी कर लूं ना। केसी वेणुगोपाल जी और अखिलेश जी के बीच में नोकझोंक हुई, आज खबरें आ रही है हमारे पास। और फिर खड़गे जी कहते हैं इस्तीफा पहले और चर्चा बाद में। अखिलेश जी कहते हैं इस्तीफा छोड़िए, सिर्फ चर्चा करा दीजिए। आप लोगों में एका नहीं है क्या? आप देखिए, दो चीजों को पिनाक जी मिलाने के लिए आप मत मिलाइए। ठीक है, पहले तो अलग बात अलग बहुत कर दीजिए। क्लियर है, हम बिल्कुल अलग। पहले तो आप कल जो परसों प्रोटेस्ट हुआ है उस पे जो अराजकता भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के गुंडों ने किया है उस पे बात कर लीजिए, और फिर हम बात करते हैं अभी क्या हो रहा है। करी तो मैंने आपको पूरा मौका दिया, ऐसा तो नहीं है मैंने नहीं की। उस मौके में आधे में तो आप बोलती हैं, अगले सवाल को तो आप जवाब दे दीजिए, अगला सवाल का जवाब तो दीजिए ना। अच्छा, चलिए, और बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने वो काम किया और पूरे देश ने देखा, डिफेंड आप कितना भी कर लें। आज जो संसद में हो रहा है, नहीं वो खैर वो तो सबको पता है। खैर आज जो सदन में हुआ है वो सबको पता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है, जब तक नीट परीक्षा के ऊपर नहीं बात होगी, जब तक उस दिन अराजकता हुई है, जो लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, जो बच्चों को पीटा गया है, जो पेलेट गेंद चलाई गई है, उस पे माफी नहीं मांगती है सरकार, तब तक कोई बात आगे नहीं। तो इस्तीफा नहीं चाहिए आपको? ठीक है, इस्तीफा हो जाएगा। देखिए, इस्तीफा मैं फिर बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी बार बार जानती है, इस्तीफा पहली मांग बच्चों की है। हम राजनीतिक पार्टी होने के नाते सदन में जाके अपनी बात रखते हैं और हम चाहते हैं उस पर बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जैसे ही सदन शुरू होता है वैसे कहती है सदन स्थगित किया जाता है। 12 बजे स्थगित किया। अब तो डेट और समय क्या है? एक 12 बजे स्थगन होगा, फिर 2 बजे स्थगन होगा, फिर 2:30 बजे स्थगन, पूरा सदन बंद कर देंगे और कह देंगे हम विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। ये भाग रहे हैं, ये इधर उधर भाग रहे हैं, मंदिर पे बात नहीं कर पा रहे हैं, वहां चोरी गई, वहां पकड़े गए। आज नीट एग्जामिनेशन पे ठीक है, आपने काफी बोल लिया। अब जरा मैं भी पूछूं, रोहित अग्रवाल जी, आप लोग भाग रहे हैं, बैकफुट पर हैं, दबाव में हैं। अजय आलोक जी आपके सहयोगी हैं, जरा उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगी बाकी सबको चर्चा में शामिल करके। देखिए पिनास जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आवाज घेरने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई और समाजवादी पार्टी के नेता ने उनको ज्वाइन किया, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आप देश की सुरक्षा को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं, देश की इंटेलिजेंस को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। भाई, अगर आपको वहां पे करना था प्रदर्शन तो आप उसके लिए नोटिस देते,
और जाते प्रदर्शन करते परमिशन मिल पर जाती है अपने कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री की- आवास के बगल में बैठना चाहते हैं धरने पर, परमिशन दे दीजिए और परमिशन मिल जाती है। पिनाक जी ये 2013 तो में गलत है किसने ना कि परमिशन मांगी थी? आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बर्थडे बनाने के नाम पे वहां पे भीड़ इकट्ठा करें और उसके बाद आप वहां पे चले जाएं, तो इस तरीके से तो आप अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं ना। फिर अगर सरकार की सिक्योरिटी एजेंसीज कल को आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी तो आप ही को तकलीफ होगी, आप ही शिकायत करेंगे फिर उस तरीके से। और सरकार ने तत्काल प्रभाव से वहां पे केंद्रीय मंत्री को भेजा राहुल गांधी जी से बातचीत करने के लिए, और इतने बड़े लीडर होके आप अपनी बात से पलट रहे हैं। अगर कि आपने जो कंडीशंस रखी धरने को खत्म करने की, उसके बाद आप अपनी बात से पलट गए जैसे ही सरकार तैयार हुई उसके ऊपर कि हम ठीक है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। परंतु ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने छात्रों के आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। छात्रों के आंदोलन के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम किया। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने, पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक छोटी मानसिकता दिखाते हुए वहां पे छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी, और उसके बाद एक बड़ी पार्टियां जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उन्होंने छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम किया है पूरी तरीके से। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि आपने छात्रों की आवाज को तो आपने बल इन्हें देने मौका ही की क्यों बजाय दिया उनको भाई? खत्म कर दिया। आप भी शुरुआत में इनसे कॉन्वर्सेशंस में एंगेज हो सकते थे। भूख हड़ताल तो बहुत लंबे अरसे से चल रही थी, है ना? दीपके साहब तो कई बार प्रदर्शन कर रहे थे, शहर शहर जाके प्रदर्शन कर रहे थे, तब आप बुला के बातचीत कर लेते थे। आपने भी तो मौका दिया ना ये सब कुछ होने का। ऐसा नहीं आपसे मिसहैंडलिंग हुई क्या इशू की? हम तो डे वन से संवेदनशील हैं। अच्छा। आप ये बताइए ना कि कहीं ऐसा होता है क्या विदेश से आप आइए और तुरंत एयरपोर्ट के ऊपर ही आप परमिशन ले लीजिए? कभी ऐसा होता है क्या? आप बताइए, कानून के आप भी जानकार हो, अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, परंतु आप विदेश से आते हैं और आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही हम परमिशन दे देते हैं। तो इसका मतलब हम तो डे वन से संवेदनशील हैं। हम तो संविधान के हिसाब से जो आपको राइट मिले हुए हैं उसके लिए हमने आपको पूरी तरीके से प्रदर्शन करने की एक परमिशन सेकंड दी। आशुतोष, ये बहुत लंबा बोले, प्रदर्शन करना सबको कोई गलत चर्चा में बात शामिल नहीं मेरे है। को करना ही है ना। देखिए आप अभी अपनी थोड़ी देर में आवाज राहुल जी उठाइए, बोलना आप शुरू अपनी- करेंगे, फिर उनको भी दिखाना है। वो विपक्ष की आवाज समाजवादी नहीं पार्टी दबानी है को ना, बोलना है तो मैं 10 सेकंड विपक्ष की आवाज 10 नहीं सेकंड दबानी है। देखिए सुनिए, 10 निवान सेकंड शर्मा आवाज जी भी पूछ हमारे साथ लीजिएगा। जुड़े हुए हैं। निवान जी भाई, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, राहुल गांधी थोड़ा लाइमलाइट ले गए, अखिलेश जी भी वहां पहुंच गए, शाम से लेकर रात तक वही दोनों दिख रहे थे, आप काफी परेशान हो गए। नहीं देखिए, हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। नहीं, और हमारा ये कहना है कि चलवा देती हूँ अपने टीम से कहकर, संजय सिंह जी, आतिशी जी, सब लोग कैसे एकदम बिफर से पड़े। फिर उसके बाद वहां पर कांग्रेस के नेता जो हैं उस पर जवाब दे रहे हैं कि भाई आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है। तो मतलब क्या चल रहा है? मतलब विपक्ष में एका नहीं रहेगा तो कैसे बात बनेगी? पर ये तो बताइए, आप इतना क्यों अनरेस्ट हो रहे थे राहुल के प्रदर्शन से? विनाश जी, हम ये कह रहे हैं कि फोकस राइट नाउ शुड बी स्टूडेंट्स। फोकस होने चाहिए। आज राजनेता इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो बच्चे जो पिछले 30 दिन की मांग और कोई बैरियर तोड़ने का काम किया, आतिशी जी ने अभी बैरियर तोड़ने का काम लीजिए। किया। एक मिनट रोहित जी, आपकी बारी में वो नहीं बोले, जरा इनको सुन लेते हैं। आप उनको भी संयम से सुनिए ना रोहित जी। वहां पे निकल जाने का काम रोहित जी किया। रुकिए ना एक आप मिनट। अराजकता फैला के उसके बाद ठीक है रोहित जी, रुक जाइए रुक जाइए। जनता को सब दिख रहा है, वो तस्वीरें भी दिख रही हैं जहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर क्या कैसे उन्हें पुलिस डील कर रही है, और वो तस्वीरें भी दिख रही हैं कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में वहां पर हम देख रहे हैं पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, मिसहैंडल किया जा रहा है। वहां पर पत्रकार जो पहुंच रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो सब कुछ सबके सामने है, सारी तस्वीरें। और मुझे लगता है जनता समझदार है, वो समझ सकती है। अभी जरा राजनीति समझने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे पर। रोहित जी जरा राजनीति समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि निवान जी आपको पंजाब की टेंशन हो गई कि अगर राहुल जी ऐसे लाइमलाइट लूट ले जाएंगे, अगर ऐसा होगा तो आपने जो पंजाब के लिए मोमेंटम तैयार करने की कोशिश की थी वो डिरेल हो गई आपकी। हमें किसी की टेंशन नहीं है, हमें केवल बच्चों की टेंशन है। बच्चे पिछले 30 दिन से अनशन पे बैठे हैं। अगर आपको इतनी चिंता है बच्चों की, अगर आपको इतनी राजनीति की चिंता है, तो आप पहले जाके उनसे बात कर लेते, आप उनसे जाके खुद बात कर लेते, उनकी मांगे मांग लेते, तो विपक्ष का रोल ही क्या रहता। आपने जो है विपक्ष को क्यों आने दिया इस आंदोलन में? आप ही बात मान लेते ना उनकी। नहीं निवान जी, वो आज तो मैं बच्चे ये पूछूंगी मांग रहे आलोक हैं जी से, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ हमने- आपको क्या हुआ? आपको तो अच्छा लगना चाहिए ना कि देखिए जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां भी कुछ लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं, राहुल गांधी अपना अलग मोर्चा खोल लिए हैं, वहां से भी दबाव बन रहा है, तो चौतरफा दबाव बन रहा है। आप लोगों को दिक्कत क्यों होनी शुरू हो गई? आप क्यों थोड़ा अनरेस्ट हो गए उनके इस प्रोटेस्ट से? है कि बच्चों की मांगे नहीं सुनी जा रही, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जा रहा, ये दिक्कत है हमें और कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये दिक्कत है कि जिन 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है उनकी बात उठाने वाला कोई नहीं। आप कल वाले ट्वीट पे बात नहीं कर रहे हैं निवान जी, लगता है फिर बात हो गई आपस में कि एका रखना है ना, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी लग रहा है। ठीक है, सुषमा जी भी हमारे साथ अंधारे प्रवक्ता यूबीटी की इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सुषमा जी भाई से पूछिए, शराब घोटाले में रुक जाइए जरा, सुषमा जी को भी अपनी प्रतिक्रिया देने दीजिए। सुषमा जी
नहीं, मैं आप सबकी बातें सुन रही थी और बातों बातों में किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा, आरएएफ को मारा। और एंकर जी, आप भी तो यही सेंटेंस बार बार बोले जा मैं रहे थे। तस्वीरें दिखा देती और हूँ मैं सुषमा अंधारी बहुत जी, संजीदगी मैंने से क्या सुन कहा, रही आप थी। आधा मत सुनिए, सुनना है तो पूरा सुनिए और पूरा नहीं, देखिए। आपने जो मेरा जो काम कहा है मैंने पूरा सुना। दिखाना। अब सुषमा जी मुझे एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, मैं अभी अपनी टीम को कहती हूँ, आप देखिए, आंख खोल कर देखिएगा, ठीक है ना। और मैंने ये भी कहा कि छात्रों के साथ पुलिस ने क्या किया वो भी आपने देखा, तो बात ऐसा नहीं करूं है कि कि ना मैंने करूं? नहीं दिखाया। बोलिए, बात करूं कि ना करूं? हाँ करिए, पूरी करिए। तो पहले तो ये बात जरा समझ लीजिए कि जो ये भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय है, जो कह रहे थे कि अराजकता से वगैरह सब हो रहा है तो हम हैंडल करेंगे। अगर इन लोगों को हैंडल करना होता तो 20 दिन से अनशन चल रहा था। तो 20 दिन से जब अनशन हो रहा था और एक बहुत ही सीधी सिंपल मांग थी कि हमसे सरकार बात करे, लेकिन सरकार ने बात नहीं की। सरकार ने बिना बात करे सफेद चादर में लिपटा कर सोनम वांगचुक जी को उठाकर ले गए। फिर भी वो लोग बोलते रहे कि हमसे बात कीजिए। उसके उपरांत भी 3 दिन बात नहीं की। अगर सरकार को हमारे पास आने के लिए टाइम नहीं है, सरकार हमसे बात नहीं करती है, तो हम सरकार के पास बात करने के लिए जाते हैं, यह सोचकर स्टूडेंट संसद की ओर रुख करते हैं। ठीक है, सुषमा अगर जी, जरा मैं आपको सरकार रोकना पहले चाहूंगी। ही बात करती। सुषमा जी, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। जरा एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं छात्रों के आंदोलन की ही, वो दिखाना भी बहुत जरूरी है। दिल्ली से पटना तक भी पहुंच गया है। पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद छात्रों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पटना में भी यह प्रदर्शन हंगामेदार रहा। शुरुआत में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब प्रदर्शनकारियों ने छात्रों की आड़ में वहां पर पत्थरबाजी शुरू की तो यहां पर पुलिस से उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू किया, उनसे भिड़ने लग गए। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे साथ नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? खबरें आ रही हैं कि वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए, शुरुआत गांधी मैदान से हुई थी, लेकिन ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया है। डाक बंगला चौराहा, जो सबसे बेस्ट चौराहा है पटना का, उसे पूरी तरह से कहें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पर कब्जा जमा रखा है। और स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर CISF, CRPF को भी बुलाना पड़ा है। और आप देखिए, यहाँ से कतार जो लगी हुई है, यहाँ पर तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, आप देखिए ये कतार बना के खड़े हैं, क्योंकि इससे आगे छात्रों का एक बड़ा ग्रुप आगे जा चुका है। पुलिस उनको नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और पूरे डाक बंगला चौराहे की अब तस्वीर आप देख लीजिए, हर तरफ आपको छात्र ही नजर आएंगे। ये आयसा के बैनर तले ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हो गया। अलग अलग इलाकों से छात्र यहाँ जुटते जा रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी, DM, SSP, IG खुद यहाँ पर मौके पर हैं। कोशिश की जा रही है छात्रों को समझाकर यहाँ से हटाने की, लेकिन छात्र यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा कई दूसरी मांगे हैं यहाँ प्रदर्शन करने वालों की, लेकिन ये दिख रहा है कि कोई नेतृत्व इनका नहीं है। और यही कारण है कि समय समय पर काफ़ी हंगामा होता है। कई बात आई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि छात्रों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन छात्र यहाँ बने हुए हैं, छात्र यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी करने की कोशिश की गई है और छात्रों को यहाँ से जाने को कहा जा रहा है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक SHO का सिर फटा हुआ है और उसी हालत में वो लगातार यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं छात्रों को समझाने बुझाने की, और कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत अधिक संख्या में चूंकि छात्र हैं। और दिल्ली में जिस तरह से जो प्रदर्शन हुआ उससे जोड़कर इसको अब देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बड़े पैमाने पर इसको लेकर तैयारी की गई, रणनीति बनाई गई कि कैसे एक बड़ा प्रदर्शन करना है। क्योंकि आमतौर पर वाम दलों से जुड़े जो छात्र संगठन है उनका प्रदर्शन इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए और जिस तरह से आप देखिए चारों तरफ आपको जो ट्रैफिक पोस्ट है, आप देखिए इस पर पिछले कई घंटे से छात्र यहाँ पर जमा हैं और इस पूरे रास्ते जो ट्रैफिक है वो अभी जाम है। कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस भीड़ को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और यही कारण है कि जो केंद्रीय बल है उसको यहाँ पर अब बुलाया गया है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि स्थानीय पुलिस के लिए, पटना पुलिस के लिए इस भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और कई पुलिसकर्मियों को चूंकि चोटें भी आई हैं। यहाँ पर आप देखिए एक SHO हैं, लगातार यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ कि कैसे इस भीड़ को यहाँ से हटाया जाए। और यहाँ पर देखिए जो आपको SHO नज़र आ रहे हैं, इनका सिर जो फटा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने तुरंत इलाज कराने के बाद यहाँ पर
मौके पर फिर से ये बने प्रदर्शन हुए हैं। हिंसक भी होता जा रहा है। वहां पर पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, छात्रों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों की तरफ से वहां से पत्थरबाजी भी हुई है। और सुषमा जी, तस्वीरें आपके सामने, आप कह रही थी कि हम कह रहे हैं कि भाई इस तरह से पुलिस को मारा जा रहा है, फटा हुआ सर, लाठी भांजी जा रही है। एक बार आपने फिर एक बार आपके रिपोर्टर से बात करते समय आपने यही वाक्य यूज किया और आपने कहा कि छात्रों की आड़ में प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं। आपके रिपोर्टर ने फिर भी कहा कि वामदल का आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये छात्र है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा। आप फिर भी रिपोर्टर को दुरुस्त करने पर तुली हुई थी। मैं फिर एक बार मेरी बात जरा रखने की कोशिश करूंगी पिनाक जी, कि बात स्टूडेंट इतना ही चाह रहे थे कि सरकार हमसे बात करे, बात अगर नहीं हो रही है तो हम संसद की ओर रुख करते हैं। लेकिन जो मुद्दा आप उठा रही है कि राहुल गांधी का क्या इस तरह से जाना सही था? नहीं, मैंने आपसे ये मुद्दा नहीं उठाया, ये नहीं उठाया सुषमा जी, मैंने आपसे सिर्फ ये मुद्दा उठाया कि उद्धव जी राहुल जी के पास नहीं आए, जंतर मंतर गए। आपके अंदर सब एका है कि नहीं है? पूरा करने दीजिए। अच्छा बोलिए। विनाश जी मुझे पूरा करने पूरा दीजिए। करिए, आज सब पूरा बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह से वहां पर जाना अराजकता है वगैरह। जरा मैं बीजेपी के प्रवक्ता को याद दिला दूं कि महाराष्ट्र में 2021 को बीजेपी के लोग सिर्फ ना कि शरद पवार साहब के घर के सामने बैठे, बल्कि शरद पवार साहब के घर में घुसे।